मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, कि 31 से 81 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 31 से 81 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दो। 31 से 81 तक, 31 पहला है, 81 लास्ट है, और ये सारी की सारी क्रमागत संख्याएं हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दो। 31 प्लस 81 को कर दो, एक और एक कितना हो गया, 2। 8 और 3 कितना हो गया, 11। 2 का भाग लगाओ, तो 56 इनका औसत हो जाएगा। इनका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, 56। चलो, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, पूरी क्लास। वाह, देखो इसमें 4 कैटेगरी बनती है। प्रथम एन प्राकृतिक, अगर प्रथम तुम्हें पता भी है 5 करोड़ में कितनी जीरो होती है? औसत पूछे तो n+1/2। दूसरा, प्रथम n सम संख्या का औसत पूछा जाए तो n+1। तीसरा कैटेगरी, प्रथम n विषम संख्या का औसत पूछा जाए तो n। चौथी कैटेगरी, प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत पूछा जाए तो n-1/2। ये 4 कैटेगरी होती हैं। ये 4 कैटेगरी बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। पहली कैटेगरी क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n। और प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, n-1/2। तो क्या पूछा है, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्या का औसत, ये वाली कैटेगरी पूछी है। तो n की वैल्यू कितनी है, 80। तो 80 और 1 81/2, तो 40.5। ओ हो 40.5, 40.5। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 21 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 21 सम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 21 सम संख्या का औसत क्या होगा। एलसीएम एचसीएफ की शो नहीं हो रही, मैं डलवा दूंगा आज बेटा, है ना। एप्लीकेशन पे एचसीएफ एलसीएम शो नहीं हो रहा तो डलवा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रथम 21 सम संख्या का औसत क्या होगा। दूसरी कैटेगरी थी सम वाली। तो सम में क्या होता है, n+1, केवल n+1, मतलब 21+1। 21+1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तीसरा, प्रथम 17 विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम में ना एक जुड़ता है ना भाग लगता है, तो प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होगा। प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होगा। प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होगा, तो 17 ही होगा। जल्दी से, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण लिख रहा है, पूर्ण का मतलब होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्याएं ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। पूर्ण संख्याएं याद रखना 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या का होता है n-1/2। n-1/2 करोगे तो 10-1/2, 9/2 मतलब 4.5।
4.5। 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत k है। यदि अगली दो संख्याएं भी जोड़ी जाएं तो नया औसत क्या होगा? 13 संख्याओं का औसत k है। अगर मैं अगली दो संख्याएं भी जोड़ दूं, 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत k है। अगर मैं अगली दो संख्याएं भी जोड़ दूं तो नया औसत क्या होगा? पूरी क्लास k+2। गलत। अच्छा ये बताओ, 3 4 5 का औसत क्या होता है? 4। 3 4 5 का औसत क्या होगा? 4 होगा ना, 4 होगा बीच वाली संख्या। अगर अगली दो संख्याएं भी जोड़ दो, 3 4 5 6 7, इनका औसत कितना होगा? 5 होगा। इनका औसत तो 4 है, इनका औसत 5 होगा। 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा? 5 होगा। बाबू 3 4 5 का औसत कितना है? 4। और 3 4 5 6 7 का औसत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगली दो संख्याएं तो जोड़ी हैं आपने, अगली दो संख्याएं तो ली हैं, 5 के बाद दो संख्या ली है, दो दो संख्या, तो औसत में कितनी वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो जितनी संख्या लेते हो उसके आधे की वृद्धि होती है। ऐसी 13 संख्याएं, 13 संख्याएं, इनका औसत k दे रखा है। वो कह रहा है अगली दो संख्याएं आप शामिल कर रहे हो, अगली दो संख्याएं शामिल कर रहे हो, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो औसत हो जाएगा k+1। जितनी संख्या लेते हो उससे आधे की वृद्धि होती है। जितनी संख्या लेते हो उससे आधे की वृद्धि होती है। आधे की वृद्धि, आधे की वृद्धि। जल्दी से बताओ, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नया औसत बताओ। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नया औसत बताओ। छह संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में मैं 2 की वृद्धि करूं, प्रत्येक संख्या में मैं 2 की वृद्धि करूं तो नया औसत क्या होगा? अच्छा, आप प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर रहे हो तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। जो छेड़खानी आप प्रत्येक संख्या से कर रहे हो वही छेड़खानी औसत में होके आएगी। जैसे मान लो 3 4 5 का औसत कितना है? 4 है ना, इनका औसत 4 है। अब प्रत्येक संख्या में दो दो बढ़ाओ, 3 में 2 जोड़ो 5, 4 में 2 जोड़ो 6, 5 में 2 जोड़ो 7, इनका औसत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपने प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ा तो औसत में भी 2 जोड़ के आ गया। आप प्रत्येक संख्या में दो दो की वृद्धि कर रहे हो तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। सीधी सी बात है। और सेम टू सेम क्वेश्चन ये ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना मत। ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जो अभी मैंने पूछा है, बिल्कुल सेम टू सेम कैटेगरी है। एग्जामपुर ऐप जिसका भी लॉगिन नहीं हो रहा है वो प्ले स्टोर से जाके पहले एग्जामपुर एप्लीकेशन को अपडेट करो, फिर उस नंबर से लॉगिन करना जिस नंबर से आपने कोर्स ले रखा है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो वहां पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, वहां फॉरगॉट पासवर्ड जरूर कर लेना। 20 संख्याएं x1 x2 से लेके x20 का औसत y है। ये 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 22। 20 संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे करके 20 संख्याएं, उनका औसत दे रखा है 22। अगर प्रत्येक संख्या में 101 घटाया गया, पहली संख्या में 101 घटाया गया, दूसरी में से 101 घटाया गया, तीसरी में से 101 घटाया गया, चौथी में 101 घटाया गया, तो औसत में भी 101 घट के आ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में से 101 घट रहा है तो औसत में भी 101 घटकर आ जाएगा। औसत में भी 101 घटकर आ जाएगा। 40 सेकंड दे रहा हूं।
आरती माई कोर्स में कुछ नहीं आ रहा है बेटा। माई कोर्स में आरती मुझे लग रहा है कि तुमने दूसरे नंबर से लॉगिन कर लिया है। तुम उसी नंबर से जिनके माई कोर्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, तो वो उस नंबर से लॉगिन करें जिस नंबर से उन्होंने कोर्स ले रखा है। ठीक है। छत्तीस लड़कों और उनके प्रोफेसरों की औसत आयु 18 वर्ष है। 36 लड़के और उनके प्रोफेसर, 1 2 3, हो ऐसे 36 लड़के हैं और उनके प्रोफेसर, मतलब 37 जने हो गए। 36 लड़के हैं और उनका प्रोफेसर, 36 नहीं है टोटल, टोटल 37 जने हैं। और यही घुमाने वाली बात है, 36 तो लड़के हैं और उनका एक प्रोफेसर की औसत आयु 18। औसत का मतलब सबके पास 18 18 18 18, सबके पास 18 18। औसत का मतलब सबके पास 18 18 18 18 18 18 18। ये कह रहा है कि यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए, प्रोफेसर को छोड़ दो, अपना 18 लेके चला गया, इसको छोड़ दो, तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। तो शेष का औसत 17 हो जाता है। पहले इन 36 के पास 18 था, अब 17 हो गया। ये बड़े परेशान है, एक एक कम हो गया, एक एक कम हो गया, सबका एक एक कम हो गया। ये कह रहे थे कि भैया पहले हमारे पास 18 था, अब 17 है, एक एक कम हो गया। कितने जनों के पास? 36 जनों के पास। 36 कम हुआ तो गया कहां? 36 कम हुआ तो गया कहां? उधर गया। एक एक कम हुआ तो गया कहां? एक एक कम हुआ तो गया कहां? एक एक कम हुआ तो गया कहां? एक इसका कम, एक इसका कम, एक इसका कम, कितने जने? 36। 36 से कम 36, 36 कम हुआ तो गया कहां? उधर गया। 54 लेके गया है। कौन? प्रोफेसर। प्रोफेसर 54 लेके गया है। चलिए करके बताओ पूरी क्लास, 40 सेकंड दे रहा हूं। अब तक तो प्रोफेसर जा रहा था, अब ग्रुप में कोई शामिल हो रहा है। चलिए, आप एप्लीकेशन पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एप्लीकेशन जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है, पहले प्ले स्टोर पे जाओ, एग्जामपुर को सर्च करो, वहां से एग्जामपुर एप्लीकेशन को अपडेट करो, फिर उस नंबर से लॉगिन करना जिस नंबर से आपने कोर्स ले रखा है। अगर, क्योंकि जनरली 2 2 3 3 नंबर होते हैं सबके पास, तो बहुत से लोग दूसरे नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। अगर दूसरे नंबर से लॉगिन किया तो कोर्स शो नहीं होगा। आप उसी नंबर से लॉगिन करना जिस नंबर से आपने कोर्स ले रखा है। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 31 वर्ष है। 24 विद्यार्थी हैं और उन सबकी औसत आयु 31, मतलब सबके पास 31 31 31। अध्यापक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया गया, मतलब एक अध्यापक। अच्छा ये बताओ, अगर अध्यापक भी 31 लेके आता तो औसत वही रहता? अध्यापक भी 31 लेके आता तो औसत वही रहता, औसत में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। अगर अध्यापक भी 31 लेके आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अध्यापक की आयु भी 31 होती तो औसत ना तो बढ़ता ना घटता। ये अध्यापक, लेकिन अध्यापक ने क्या किया? औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी, तो सबके औसत आयु में 1 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। ओ हो। तो अध्यापक 31 तो लेके आया है, एक एक और लेके आया है सबके लिए। समझ में आया? तो अध्यापक 31 तो लेके आया, एक एक और लेके आया सबके लिए। 31 तो लेके आया, एक एक और लेके आया सबके लिए। 31 तो अपना लेके आया, एक एक और लेके आया। एक एक कितने जनों के लिए? 25 जनों के लिए। तो 25 एकम 25, तो 31 तो लेके आया, 25 का 1 से गुणा करूंगा, 25 और लेके आया, तो अध्यापक लेके आया बाबू 56। अध्यापक लेके आया 56। चलो, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है
जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आता है, एक 56 किलो का गया, उसकी जगह नया आया, तो नया 56 तो लेके आएगा, प्लस ढाई ढाई और लेके आएगा 8 जनों के लिए। तो नए आदमी का वजन ज्ञात करो। आठ व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो से बढ़ जाता है। 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक 56 किलो का था। कितने किलो का था? एक 56 किलो का था। वो चला गया और उसकी जगह दूसरा आया। अच्छा दिमाग लगाओ, अगर दूसरा भी 56 लेके आता तो औसत वही रहता ना। अगर दूसरा भी 56 लेके आता तो औसत वही रहता, औसत में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक 56 का था, वो चला गया, दूसरा आया। अगर एक चला गया, दूसरा आया, मतलब जितने जने थे उतने ही है ना, बढ़े ना घटे। 8 थे पहले, अब भी 8 है। एक 56 का गया, 56 का आता तो औसत वही रहता, लेकिन उसने, नए व्यक्ति ने 2.5 किलो सबका औसत बढ़ा दिया। तो मतलब नया व्यक्ति 56 तो लेके आया, ढाई ढाई और लेके आया। कितने जनों के लिए? 8 जनों के लिए। तो 56 तो लेके आया, ढाई ढाई और लेके आया 8 जनों के लिए। तो 2.5 इंटू 8 कितना होता है? 8 दूनी 16, 20। 2.5 का 8 से गुणा करूंगा 20, 20 और लेके आया, तो बेटा 76 लेके आया टोटल। टोटल 76 लेके आया, 76 लेके आया नया व्यक्ति। चलो, 1 से लेके 41 तक की संख्याओं का औसत। 3 कैटेगरी होती है इसमें, 1 + 2 से लेके n, इनका औसत पूछा जाए तो n + 1/2। एक स्क्वायर वाली सीरीज, अगर इनका एवरेज पूछा जाए तो n + 1, 2n + 1/6। एक क्यूब वाली सीरीज होती है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब। इनका एवरेज पूछा जाए तो n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो 1 से लेके 41 ये वाली कैटेगरी है, इनका औसत पूछा है। तो n + 1/2, 41 + 1/2, तो 42/2। 42 में 2 का भाग लगाऊंगा, 21 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर वाली सीरीज है मेरे प्यारे लाडलो, स्क्वायर वाली सीरीज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n + 1, 2n + 1/6। n + 1, 2n + 1/6। चलिए, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर का औसत पूछा जाए तो जल्दी से बताओ। n की वैल्यू कितनी है बाबू? 10। 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 77 में 2 का भाग लगाएंगे, 37.5, 38.5। 77 में 2 का भाग लगाओ, 38.5 आता है। 77 में 2 का भाग लगाऊंगा, 38.5 आएगा। 77 में 2 का भाग लगाऊंगा, 38.5 आएगा। चलो, क्यूब वाली सीरीज का औसत क्या होता है? n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये क्यूब वाली सीरीज का औसत, ये क्यूब वाली सीरीज का औसत। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से लेके 20 के क्यूब का औसत बताना है। n का वैल्यू 20 रखो। फॉर्मूला ये याद करने पड़ेंगे, तीनों कैटेगरी के, तीनों कैटेगरी के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 20 का क्यूब का औसत अगर पूछा जाए तो n की वैल्यू 20, 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर 441 बटे 4, 4 पंजे 20,
5 एकम 5, 5 चौका 20, 2, 5 चौका 20 और 2 22, तो 2205 इज द राइट आंसर। 2205 इज द राइट आंसर। चलिए, 7 धनात्मक संख्याओं का औसत 26 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सात लगातार धनात्मक संख्याओं का औसत 26 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगातार धनात्मक संख्याएं हैं, इनका औसत 26 दे रखा है। तो 3 इधर बढ़ गई, 3 इधर बढ़ गई, ये रहा औसत 26, ये औसत है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? और आपके पास 7 लगातार लगातार सबसे छोटी पूछा है। 26 से छोटी 25, 25 से छोटी 24, 24 से छोटी 23, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी इनमें से? 23 होगी। 23 इज द राइट आंसर। इसको वैसे करना चाहते हो, विदाउट डॉट 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 डॉट, विदाउट डॉट डॉट औसत लिखो। सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या कैसे निकालते हैं? एक बात बताऊं, कितनी संख्या दे रखी है? 7, तो 7 में से 1 घटाओ 6, 6 में 2 का भाग लगा दो 3, तो छोटी संख्या चाहिए तो 3 घटा दो, 26 में से 3 घटा दो 23, और बड़ी संख्या चाहिए तो 3 जोड़ दो, 26 में 3 जोड़ो 29, तो छोटी संख्या ये आ गई, बड़ी संख्या ये आ गई। ठीक है, क्या करोगे? 7, 7 में से घटाओ 6, 6 का आधा जरूर कर देना 3, तो 3 घटा देना 3 जोड़ देना, छोटी बड़ी चाहिए तो 3 घटा देना 3 जोड़ देना, 3 घटा देना 3 जोड़ देना। 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है 5 का पहाड़ा पढ़ो 10 बार और उनका औसत निकालो। बेटा बेटा राहुल, पहले आप क्या करो, एप्लीकेशन को अपडेट करो। जो आपकी एप्लीकेशन है ना, उसको अपडेट करो बेटा, अपडेट करना प्ले स्टोर से जाकर। फिर आपका क्या होगा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो अपना वो नंबर डालना जो आपने कोर्स लिया था। आप अपना वही नंबर डालोगे जिससे आपने कोर्स लिया था। अगर और कोई नंबर डाल दिया मम्मी पापा का या अपना दूसरा नंबर, तो आपको कोर्स शो नहीं होगा। अपना वही नंबर डालना जिससे आपने कोर्स लिया है। पासवर्ड याद है तो अच्छी बात है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, तो नीचे आ रहा है फॉरगॉट ऑप्शन, फॉरगॉट पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करो। फिर अपना नंबर डालना, फिर नंबर पे आएगा आपका ओटीपी, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना। फिर आप अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर लो, फिर उस पासवर्ड को कंफर्म कर लो, न्यू पासवर्ड जनरेट कर लो, कंफर्म कर लो, फिर अपना वही नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लो। फिर नीचे माई कोर्स में जाके आपको आपका कोर्स शो हो जाएगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करो, सभी साथी हो जाएगा। कोर्स उनका शो नहीं हो रहा है जिन्होंने दूसरे नंबर से लॉगिन कर लिया है। जनरली दो दो नंबर होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोर्स उनका शो नहीं हो रहा है जिन्होंने दूसरे नंबर से लॉगिन कर लिया है। इसके अलावा इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप हमारी टेक्निकल टीम को कॉल करिएगा, नंबर दिए हुए हैं आपके हर जगह। ठीक है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस नंबर पे कॉल करना है टेक्निकल टीम को। अब इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात करो। 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात करो। देखो 5 का प्रथम तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 ही करना है। तो 5 का प्रथम गुणज है 5, और 5 का 10वां गुणज है 50 बटे 2, 55 बटे 2। 55 बटे 2 का मतलब होता है 27.5। इनका औसत आ जाएगा 27.5। इनका औसत आ जाएगा
27.5, बहुत बढ़िया, 27.5। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, पूरी क्लास फोड़ो। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। चलिए, ग्यारह परिणामों का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है। तो बेटा संख्याएं कितनी है? 11। उनका औसत कितना दे रखा है? 50। तो योग कितना हो जाएगा? 550। अब इनमें से 6 संख्याओं का औसत, जो 11 संख्या, इनमें शुरू की 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 49। तो 6 नाम 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, 294। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत, इनमें से अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 52। 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 पंजे 30 और 1 31। तो ये टोटल 12 संख्या हो गई ना, 6 और 6 12। 6 और 6 12 संख्या हो गई। तो 11 में से शुरू की 6 और अंतिम 6 12 संख्या हो गई। बीच वाली संख्या 2 बार आ गई है। तो ये 12 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 4 और 2 6, 9 और 1 10, एक हासिल, 3 और 2 5 और 1 6, 606। इन 12 संख्याओं का टोटल है 606। तो 606 में से 550 को घटाओ। 606 में से 550 को घटाओ। 606 में से 550 को घटाओ, तो आपके पास छठवीं संख्या आ जाएगी 56। 606 में से 550 को घटाओ, तो छठवीं संख्या आ जाएगी 56। छठवीं संख्या आ जाएगी 56, 56। छठवीं संख्या जो आएगी। इकाई अंक से कर सकते हो। देखो, पहले हमने 6 संख्याओं का टोटल निकाला, फिर अगली 6 संख्याओं का टोटल निकाला, फिर इन दोनों के योग में से इसके योग को घटा दिया। इकाई अंक का प्रयोग करते हैं। अच्छा बताओ, 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 6 गुणा 49। इन 6 संख्याओं का योग क्या होगा? 6 गुणा 49। इकाई अंक क्या है? 6 नाम 54। अगली 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 6 गुणा 52। तो इसका इकाई अंक कितना है? 6 दूनी 12। तो ये 12 संख्याओं का इकाई अंक। और इसका इकाई अंक कितना है? 0। एक का 0 से गुणा करूंगा 0। तो 4 और 2 6, 6 में से 0 गया 6, जिसका भी इकाई अंक 6 हो वही आंसर। केवल इसी का इकाई अंक 6 है, वही आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक से भी कर सकते हो, इसको इकाई अंक से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? एक तो होता है पुराना औसत, एक होता है नया औसत। पुराना औसत कैसे बनाओगे? जितने रन बनाए हैं उसमें से एक्स्ट्रा रन हटा दो, तो पुराना औसत निकल जाएगा। एक बल्लेबाज उसकी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। 12वीं पारी चल रही है, 12वीं पारी चल रही है, 12वीं पारी चल रही है, और उसमें 63 रन बना दिए, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। मतलब सभी पारियों को 2-2 रन मिल गया। बढ़ने का मतलब है एक्स्ट्रा रन बना, एक्स्ट्रा लेके आया है, तभी तो सबको 2-2 मिल रहा है।
12वीं पारी क्या कर रही है कि सबको 2-2 एक्स्ट्रा दे रही है। 12वीं पारी ने 63 रन बनाए और सबको 2-2 एक्स्ट्रा दे दिया, 2-2 रन बढ़ गया औसत, मतलब सबको 2-2 मिल गया। तो एक्स्ट्रा रन कितने थे? 12 का 2 से गुणा करूंगा 24। आहा, एक्स्ट्रा रन निकालो पहले तो। एक्स्ट्रा रन कितने हैं? 24। 12 का 2 से गुणा करूंगा 24, तो 24 रन उसके एक्स्ट्रा थे, क्योंकि 12 पारियों को 2-2 रन दिया ना सबको, तो 12 दूनी 24, तो 24 रन उसके एक्स्ट्रा थे। तो पुराना औसत निकल जाएगा। उसने 12वीं पारी में रन कितने बनाए? 63, एक्स्ट्रा कितने थे? 24, तो 39 आ गया। ये 39 उसका पुराना औसत है। तो 39 आंसर मत कर देना, 12वीं पारी के बाद का औसत। पुराना का मतलब 11वीं पारी के बाद का औसत है ये, 11वीं पारी के बाद। और आपको नया निकालना है 12वीं पारी के बाद का औसत। 2 जोड़ 2 कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो नया औसत उसका हो जाएगा 41। नया औसत हो जाएगा 41, 41, 41। 50 छात्रों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि 43 को गलती से 23 पढ़ लिया, 43 को गलती से 23 पढ़ लिया हमने। 43 को गलती से, दो चीजें होती हैं सही और गलत। हमने 43 को 23 पढ़ लिया, हमने 43 को 23 पढ़ लिया गलती से, 43 को 23 पढ़ लिया, तो उसका गलत औसत आया था और हमें सही औसत बताना है। पचास छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 40 है। बाद में पता चला कि हमने 43 को 23 पढ़ लिया, मतलब हमने सही को गलत पढ़ लिया, 43 को 23 पढ़ लिया, तो इस कारण हमारा जो माध्य आया वो 40 आया। इसकी वजह से हमारा जो माध्य आया 40 आया। तो हमें सही माध्य निकालना है। अब हमें 23 से 43 पर जाना है, हमें 20 की वृद्धि करनी है। हमें 23 से 43 पर जाना है, 23 से 43 पर जाना है, हमें 20 की वृद्धि करनी है। 23 से 43 पर जाना है, 23 से 43 पर जाना है, हमें 20 की वृद्धि करनी है। और 20 ये 50 छात्रों में बटेगा। 20 2 में 5 का भाग दूंगा 0.4, 0.4 की वृद्धि हो जाएगी। 40 में 0.4 जोड़ो तो 40.4। ओ हो, ये नया औसत हो जाएगा 40.4। नया औसत हो जाएगा 40.4। चलिए, एक नगर में माह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 66 डिग्री सेल्सियस था। यदि पहले और 5वें दिन का तापमान 7:11 के अनुपात में है, तो 5वें दिन का क्या तापमान था? एक नगर में माह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस। माह के पहले 4 दिन, पहले 4 दिन मान लेते हैं ABCD, इनका औसत है 58, तो टोटल कितना होगा? 58 गुणा 4। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इनका औसत तापमान दे रखा है 66, तो टोटल कितना होगा? 66 गुणा 4। 4 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 4 जने हैं, 4 जने, इसलिए 4 का गुणा किया। देखो, पहले 4 दिन का औसत तापमान 58 गुणा 4, अगले 4 दिन का औसत तापमान 66 गुणा 4। अब आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओ। बी से बी गया, सी से सी गया, डी से डी गया, तो E माइनस ए। तो 5वें दिन और पहले दिन के तापमान का अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाओ। गुणा करके मत घटाना, 4 कॉमन है दोनों में से, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 66 गुणा 4 में से 58 गुणा 4 को घटाएंगे, 4 कॉमन, 66 माइनस 58,
58 माइनस 66 कितना होता है 8, और 8 का 4 से गुणा करूंगा 32, तो इनका अंतर आ गया 32। और ये आप अंतर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको बिना लिखे, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, और मैं 5वें दिन और पहले दिन के तापमान का अंतर निकाल रहा हूं। अच्छा, इनका अंतर कितना है बाबू 4, 8, और 4 का गुणा कर लेंगे क्योंकि हर कैटेगरी में 4-4 दिन है, इसमें भी 4 दिन है, इसमें भी 4 दिन है। इनका अंतर कितना है बाबू 8, 8 का 4 से गुणा करूंगा 32, तो डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। तो डायरेक्ट अंतर कैसे निकालोगे, इनका अंतर कितना है बाबू 8, और 8 में 4 का गुणा करेंगे 32, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मत लिखना, डायरेक्ट ये लिखना, पहले और 5वें दिन के तापमान का अनुपात है 7 और 8। तो पहले और 5वें दिन के तापमान का अनुपात है 7 और 11। अच्छा, इनका अंतर कितना है बाबू 4, अंतर को अंतर से कंपेयर करेंगे, तो 4 की वैल्यू 32, कितने गुना 8 गुना, तो 5वें दिन का तापमान क्या होगा, 11 का 8 गुना कर दो 88। वैसे इसको है ना 11 के मल्टीपल से भी सॉल्व कर सकते हो, पहले दिन का तापमान 5वें दिन का तापमान, पहले दिन का तापमान 5वें दिन का तापमान, पहले दिन का तापमान 5वें दिन का तापमान, 11, 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, पूरी क्लास 11 का मल्टीपल बताओगे। ग्यारह का मल्टीपल बताओ कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। मल्टीपल से फंस सकते हैं, अगर 11 के 2 मल्टीपल आ गए तब फंस जाओगे आप। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन में किस किस को दिक्कत आ रही है और क्या क्या आपको करना है, पूरी बात ध्यान से सुनना। लेकिन इससे पहले बता दूं, पूरी क्लास ध्यान से सुनना, कि आरआरबी ग्रुप डी के हमारे स्पेशल बैच हैं। आरआरबी ग्रुप डी का स्पेशल बैच 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, 849 रुपए प्राइस है। इसमें आपको पूरा स्पेशल बैच मिलेगा, और हर बैच, इस बैच में आपको हर सब्जेक्ट के 2-2 फैकल्टी मिलेंगे। इसके अलावा साइंस नोट्स की 3 बुक आपके घर पहुंचाई जाएंगी, कंप्लीट नोट्स की बहुत सारी बुक आपके घर पहुंचाई जाएंगी। साइंस नोट्स की 3 बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और कंप्लीट नोट्स में तो आपके मैथ, रीजनिंग, बहुत सब कुछ आ गया। कंप्लीट नोट्स भी आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं 849 रुपए में। मतलब यार सीधा सीधा किताबों के पैसे ले रहे हैं, बैच पूरा फ्री ही है एक प्रकार का। 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑफर 31 जनवरी तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 549 रुपए में ये बैच ले सकते हैं, जिसमें साइंस के नोट्स आपको घर पहुंचाए जाएंगे, और कंप्लीट बैच 549 रुपए में साइंस के नोट्स प्लस कंप्लीट बैच। 1 फरवरी से बैच स्टार्ट है। इसके अलावा ये भी आपको महंगा लग रहा है तो फिर यूट्यूब पे सारी क्लासेस लीजिए आप, है ना मेरे प्यारे साथियों। जिनके पास 400-500 रुपए में नहीं है, वो यूट्यूब पे क्लास लगा रखी है, यूट्यूब से पढ़िएगा मस्त तरीके से। ठीक है, अगर और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो एग्जामपुर एप्लीकेशंस किताब लेना चाहते हैं तो ये एग्जामपुर एप्लीकेशंस पे मेरे प्यारे साथियों ये कोर्स जरूर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 400-500 रुपए में कुछ नहीं हो रहा, हमारा परिवार भी पल जाता है 400-500 रुपए लेके। ठीक है, तो दोनों का आदान प्रदान, हम इससे 10 गुना ज्यादा रिवर्ट करते हैं बैचों में, ये बात ध्यान रखना, है ना। बहुत स्पेशल बैच है। अब जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है बड़े ध्यान से सुनो, कि पहले प्ले स्टोर पे जाना, जिन्होंने भी एग्जामपुर एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर सर्च करो, वहां एग्जामपुर एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद मांगेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। लॉगिन आईडी वही डालना जो आपका नंबर है, जिस नंबर से आपने कोर्स ले रखा है। पासवर्ड याद है तो अच्छी बात है, तो अपना वो नंबर डालना जिससे कोर्स ले रखा है। आपको पासवर्ड ध्यान है तो आप पासवर्ड पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना। अगर नंबर और पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो नीचे आएगा फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना।
फिर वहां पे आपका नंबर पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डालना, वो नंबर डालना जिससे आपने कोर्स ले रखा है। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल देना। ओटीपी डालने के बाद न्यू पासवर्ड आपको डालना है, न्यू पासवर्ड बना लेना और फिर कंफर्म पासवर्ड कर लेना। और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद वापस आप लॉगिन और पासवर्ड डालना, आपका लॉगिन हो जाएगा, एग्जामपुर एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। फिर माई कोर्स में जाके आप अपना कोर्स देख लेना। इसके अलावा तब भी दिक्कत आ रही है, इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है, फिर इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, इस नंबर पे कॉल, और इस पे व्हाट्सअप कर लेना, इस पे कॉल कर लेना और इस पे व्हाट्सअप, इस पे कॉल कर लेना और कॉल करते जाना। क्योंकि बहुत से कहेंगे सर कॉल नहीं उठाते हैं, एक स्टूडेंट कॉल नहीं कर रहा, कम से कम हजारों स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका कॉल तुरंत उठ जाए, हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, हो सकता है कि एक दिन लग जाए कॉल उठाने में। तो समय समय पर कॉल करते रहना जब तक कॉल ना उठे मेरे प्यारे साथियों। या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। एक दो स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, समझ में आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। पहले वो प्रोसेस करना जो मैंने प्रोसेस बताई है, उस प्रोसेस के अलावा कोई तब भी दिक्कत है तब आप इस पे कॉल करना। कॉल तभी करना जब उस प्रोसेस को करने के बाद दिक्कत आ रही है, तब आप कॉल करना, ठीक है। चलिए।